बहुत सारे सोशल पंडित आपको गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ बाय करने के लिए पेड प्रमोशन के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट क्या एक्चुअली में ईटीएफ बाय करना चाहिए? आइए जानते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड, म्यूचुअल फंड की जैसे ही ये एक प्रोडक्ट है जो मेटल के साथ डील होती है, बट एक्चुअली में क्या है कि जहां पे आप 100 रुपीज का ईटीएफ बाय करते हो तो वहां पे 80 रुपए का ही मेटल ब्लॉकेज होता है। 20 रुपए जो होते हैं वो आपके सर्विस चार्जेज होते हैं। तो ऑन एन एवरेज जब भी अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वहां पे आपका एजम्पशन होता है कि आपको 10 से 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, बट एएमसी जो है वो आपको 2 से 5% का ही प्रॉफिट दिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि ईटीएफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक कि ईटीएफ के जरिए क्या है कि मेटल ब्लॉकेज जो है वो बढ़ जाता है, और मेटल ब्लॉकेज बढ़ते ही क्या है कि वहां पे मेटल की शॉर्टफॉल आने लगती है, और अगर मेटल मार्केट में घूमेगा नहीं तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ेगा। तो अननेसेसरी अभी जो सिल्वर का जो आपने रेट देखा है, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ने के चक्कर में मेटल का जो फ्लो है वो अटक गया है ईटीएफ के जरिए। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूंगा कि ईटीएफ हो सके तो बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको डिजिटली कभी भी अगर बाय करना है तो डिजिटली आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। गोल्ड नेस्ट करके प्लेटफॉर्म है, या तो ज्वेलर्स जो बड़े बड़े ब्रांड स्टोर है उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन बना रखी है, ताकि क्या है कि वहां पे क्या है कि मेटल का एक रोटेशन होता है, और मेटल का जहां पे रोटेशन होता है वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।